नई एनडीए सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। काफी खींचतान के बाद भी सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास ही रखा। ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार की सरकार में बीजेपी गृह मंत्रालय चाह रही है, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इस विभाग को अपने पास से जाने देना नहीं चाहते थे। इस विभाग को लेकर कई दिनों तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पास रखने में कायम रहे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों हमेशा चाहे आरजेडी के साथ हो या बीजेपी गृह विभाग अपने पास ही रखते रहे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल नीतीश कुमार जब एनडीए में वापस लौट कर आए तो बीजेपी और जेडीयू के बीच गृह मंत्रालय को लेकर टकराहट थी। ऐसी चर्चा थी। तब राजनीतिक विश्लेषक भी यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार गृह विभाग के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और आखिरकार वो गृह विभाग अपने पास रखने में कायम रहे। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार गृह विभाग को लेकर इतना अड़े क्यों थे। दरअसल राजनीतिक जानकार बताते हैं कि किसी भी राज्य में प्रमुख मंत्रालयों में हमेशा गृह मंत्रालय को सबसे ऊपर गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य की कानून व्यवस्था पर पकड़ होना। नीतीश कुमार ने सीएम रहते हुए गृह मंत्रालय को हमेशा अपने पास ही रखा है, सत्ता चाहे बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के साथ। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यह वही विभाग है जिसके कारण नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा गया। राज्य में सामान्य रूप से अपहरण उद्योग समाप्त हो गए, नरसंहार पर विराम लग गया। जानकारों का कहना है कि वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो नीतीश कुमार के शासन में बिहार में अपराध का ग्राफ नीचे रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इसी यूएसपी के सहारे राजद के जंगल राज के तिलिस्म को तोड़ा और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के पर्याय बन गए। इस चेहरे ने नीतीश कुमार को देश भर में पहचान दिलाई और वह सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने लगे। इतना ही नहीं, बिहार के सत्ता के लिए बतौर सीएम के चेहरे की जरूरत बन गई। ऐसे में वो कैसे गृह मंत्रालय छोड़ देते। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा से नाता तोड़कर जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ सरकार बनाई थी, तब भी गृह मंत्रालय को लेकर बड़ी बहस छिड़ी थी। राजद चाहती थी कि गृह मंत्रालय उसके पास रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी की नहीं चलने दी थी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि गृह विभाग किसी भी सरकार के लिए शासन प्रशासन की कुंजी होता है। नीतीश यह कुंजी किसी को देना नहीं चाहते। वर्ष 2020 में नीतीश कुमार जब 7वीं बार बिहार के सीएम बने, तब भी उन्होंने यह विभाग अपने पास ही रखा था। महागठबंधन के साथ नीतीश ने 2022 में जब सरकार बनाई, तब भी आरजेडी के विधायकों की संख्या अधिक होने के बावजूद उन्होंने गृह विभाग अपने पास ही रखा। इस बार भी एनडीए सरकार में नीतीश कुमार ने गृह के साथ साथ सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। ये सब विभाग सरकार चलाने के दृष्टिकोण से सबसे अहम माने जाते हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का काम अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना है। ऐसे सियासी गलियारों में इसे सबसे मलाईदार विभाग भी कहा जाता है। यह विभाग भी नीतीश कुमार लंबे वक्त से अपने पास ही रखते रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट, सचिवालय और इलेक्शन डिपार्टमेंट भी नीतीश कुमार ने पहले की तरह अपने पास रखा है। इस तरह काफी खींचतान के बाद भी सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय से कोई समझौता नहीं किया और आखिरकार इस बार भी उनके आगे बीजेपी को झुकना पड़ा।